हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ केले की एकदम नई और डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसे एक बार बनाइएगा तो रेसिपी को बार बार रिपीट कीजिएगा। केवल 2 केले से बनाए पूरे परिवार के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं रेसिपी बनाने के लिए 2 कच्चा वाला केला ली हूँ और अभी मैं इसे एक कढ़ाई में उबालूंगी, बॉईल करूँगी। अभी मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई को और इसमें डाल रही हूँ पानी। मैं ये आधा लीटर पानी डाल दी हूँ और इसमें मैं केले को डाल दी हूँ। गैस का फ्लेम हाई रखी हूँ और इसे ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए कुक होने देना है। 15 मिनट में केला अच्छे से कुक हो जाएगा। 15 मिनट हो चुका है। अभी मैं कढ़ाई से ढक्कन को हटा रही हूँ। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर ली हूँ। केला अच्छे से कुक हो चुका है। इसे मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ और अभी मैं केले से छिलके को हटा लूँगी। केले अच्छे से कुक रहता है तो छिलका काफ़ी आसानी से हट जाता है। देखिए केला ना 15 मिनट में अच्छे से कुक हो जाता है। मैं दोनों केले से छिलके को हटा ली हूँ, देख सकते हैं। और अभी मैं केला जब थोड़ा ठंडा हो गया इसे मैं एक बाउल में डाल दी हूँ और इसे मैं मैश करूँगी। आप चाहे तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अच्छे से गुलठी बिल्कुल नहीं रहने देना है। अच्छे से इसको मैश कर ली हूँ, देख सकते हैं। क्योंकि केला जो है ना अच्छे से कुक हुआ रहता है तो बहुत जल्दी अच्छे से ये मैश हो जाता है। और अभी मैं इसमें डालूंगी बेसन। मैं खाने वाले चम्मच से इसमें बेसन को डाल रही हूँ। मैं इसमें 3 चम्मच बेसन डाली हूँ खाने वाले चम्मच से। और अभी मैं इसमें मसाले को डालूंगी 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच धनिया पाउडर। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ तीखा वाला। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अभी मैं इसमें नमक को डाल रही हूँ आधा चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डालिए। और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, देख सकते हैं। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं इसमें 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अगर आपका डो सॉफ्ट हो तो पानी नहीं डालिए। मेरा डो हार्ड है इसलिए मैं इसमें पानी डाली हूँ और मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी। देखिए अच्छे से मिक्स करना है, जैसे आप आटा गूंथते हैं बस वैसे ही इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इसे एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, एकदम थोड़ा सा। और इसमें थोड़ा सा पानी को डाली हूँ और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इससे ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। देखिए मैं इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं डालिएगा, बस 2 चुटकी ही डालना है। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, देख सकते हैं। डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं एक प्लेट ली हूँ जिसमें इसे स्टीम करना है। उसमें थोड़ा सा तेल लगाई हूँ और अच्छे से फैला ली हूँ। मैं डो को गोल इस तरीके से चिकना बना रही हूँ, देखिए। और अभी मैं इसे प्लेट में डाल के हल्के हाथों से इसे टैप करना है। मैं इसे चौकोर बना रही हूँ जिससे पीसेस काफ़ी बढ़िया बनेगा। मैं इसे अच्छे से फैला ली हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं इसे स्टीम करने के लिए कढ़ाई में डाली हूँ पानी। और आप चाहे तो इसे इस तरीके से बाउल डाल के इसको इस पे रख के स्टीम कर सकते हैं, अगर स्टैंड नहीं हो तो। मेरे पास स्टैंड है इसलिए मैं स्टैंड को रख रही हूँ। और इस पे डो वाला जो प्लेट है उसे रख दूँगी और इसे हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करना है। अभी मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी कढ़ाई का। 10 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा। मिनट हो चुका है। अभी मैं इसे कढ़ाई से निकाल ली हूँ
और थोड़ा सा ये ठंडा कर लेना है। हल्का ये ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसे पीसेस में कट कर रही हूँ। देखिए, आप इसके पीसेस के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, एकदम बहुत ही बढ़िया ये कटा है। अभी मैं ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज मीडियम साइज का, 2 छोटा टमाटर, 8-10 लहसुन के कलियां, 2 हरा मिर्च ली हूँ। अभी मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई को और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। मैं ये सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। और इसमें मैं छिली हुई लहसुन को डाल दी हूँ और हरा मिर्च को तोड़ के डाल रही हूँ। अगर साबुत डालिएगा तो वो उड़ता है, तो चेहरे पर पड़ने का डर रहता है, इसलिए हरा मिर्च को जब भी भूनिए हल्का तोड़ के डालिए। अभी मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल दी हूँ। इसे मैं ब्रोकली काटी थी और इसे भी चलाते हुए भूनूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखी हूँ। प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। अभी मैं इसमें कटे हुए टमाटर को डाल दी हूँ और इसे भी चलाते हुए 2 मिनट के लिए और भूनूंगी। 2 मिनट हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ। ठंडा हो चुका है ये। ठंडा होने के बाद ही इसे ग्राइंड करना है। अभी मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और मैं इसे एकदम बारीक पीस ली हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं गैस पे वापस कढ़ाई चढ़ाई हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है और अभी मैं गैस का फ्लेम हाई रखी हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें जीरे को डाल रही हूँ। मैं आधा चम्मच साबुत जीरा डाली हूँ। जीरा भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और लाल मिर्च। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अभी टमाटर का जो पेस्ट मैं बना के रखी हूँ उसे डालूंगी, देख सकते हैं। अभी मैं टमाटर के पेस्ट को डाल दी हूँ। अभी मैं इसमें मसाले डालूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये बस मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और 1/4 चम्मच मैं काली मिर्च पाउडर डाली हूँ, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और अभी मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और इसे मैं चलाते हुए भूनूंगी। आप चाहे तो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है तो। अभी मैं इसे मसाले को अच्छे से भूनूंगी जब तक तेल जो है ना सेपरेट ना हो तब तक। मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है और देखिए मसाला का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। मसाले को भूनने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि मसाले को हमेशा लो हीट पे भूनिएगा तभी अच्छा से भुनेगा। देख सकते हैं मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है, देख सकते हैं। मसाला अच्छे से भून चुका है, देखिए। और अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। अभी मैं इसमें पानी को डाल दी हूँ, देख सकते हैं। मैं इसमें 1 कटोरी और थोड़ा सा और मैं पानी डाली हूँ। टोटल मैं इसमें 1.25 कटोरी पानी को डाल दी हूँ। ये 350 से 400 ml पानी होगा और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को डालिए। और अभी मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। आपको अगर पसंद हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। हल्का क्रश करके मैं डाली हूँ 1 चम्मच और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ग्रेवी में। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने देना है। देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें पीसेस को डालूँगी। मैं इसमें सारे पीसेस को डाल दूँगी और इसे 10 मिनट के लिए कुक करना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें कुक बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैं सारे पीसेस को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और इसे मीडियम हीट पे 10 मिनट के लिए कुक करना है। मैं कढ़ाई का ढक्कन लगा दूँगी। अभी मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ बीच में, चेक करने के लिए कि ग्रेवी कैसा है, बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं हो गया। तो देखिए अभी ग्रेवी जो है ना पतला है। अगर आपका ग्रेवी ठीक हो गया होगा तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं और वापस मैं इसे ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करूँगी। 3 मिनट हो चुका है। मैं अभी वापस इसका ढक्कन हटाई हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट सब्जी का ग्रेवी है।
देखिए इसी तरीके का ग्रेवी हमें चाहिए। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अभी मैं इसमें डालूँगी कटा हुआ धनिया पत्ता। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो इसे ज़रूर डालिए। अभी काफ़ी आसानी से मार्केट में धनिया पत्ता मिल रहा है और काफ़ी सस्ता भी। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। देखिए मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, एकदम यमी केले की नए तरीके की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसे आप चावल, रोटी, पूड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर एक बार बनाइएगा तो बार बार इस रेसिपी को आप रिपीट कीजिएगा। ये रेसिपी सभी को काफ़ी पसंद आएगा। बच्चे भी इसे काफ़ी चाव से खाएंगे। कुछ डिफरेंट लगेगा, कुछ नया लगेगा। अगर जो केला नहीं भी खाना पसंद करते हैं वो भी मांग मांग के खाएंगे। तो देखिए है ना एकदम अनोखी और नई रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।